న్యూస్ నాంపల్లిలో రాహుల్ గాంधी మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली। राजनीति में भारत जोड़ो यात्रा से पहले मोहब्बत शब्द का प्रयोग कोई नहीं करता था। सही बात है ना? तो भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य यही था। ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। और नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने, कट्टरपंथियों ने पूरे देश में नफरत फैला दी। तो सबसे पहले बात समझने की यह है कि सबसे पहली लड़ाई नफरत के साथ लड़ाई है। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सुंदर नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और भारत जोड़ो यात्रा ने हिंदुस्तान की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। और पहली बार जो पहले गांधी जी के समय मोहब्बत एक राजनीतिक शब्द हुआ करता था, उसको फिर से सही जगह दी। राजनीति में मोहब्बत को हम आगे लाए। अब देखिए, मैं नरेंद्र मोदी से लड़ता हूं, उनके दिल में जो नफरत है उससे लड़ता हूं, उनके क्रोध से लड़ता हूं। मेरे ऊपर 24 केस है, ठीक है, 24। एक असम में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, हर जगह मेरा कोई ना कोई केस है। कभी मुझे कोर्ट यहां बुलाता है, कभी वहां बुलाता है, कभी यहां ले जाते हैं। उसके बाद जेल का सेंटेंस हो गया। पहली बार डिफेमेशन के लिए 2 साल की सजा मुझे मिली, ठीक है। उसके बाद मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। यह सब आप जानते हो ना। उसके बाद मेरा जो सरकारी घर था वो उठा के ले गए। मेरा जवाब भी आप जानते हो, मुझे आपका घर नहीं चाहिए, ले जाओ उठा के अपना घर, मुझे नहीं चाहिए ये घर। मेरा घर उस इमारत में थोड़ी है, मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों के दिल में है। मुझे तुम्हारे घर की क्या जरूरत? तो ये मैंने बोला। और ये लड़ाई जो है विचारधारा की है, मैं उनसे कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठ सकता। ना नरेंद्र मोदी मुझसे कॉम्प्रोमाइज करेगा, ना मैं उससे कॉम्प्रोमाइज करूंगा। विचारधारा की लड़ाई है। सालों से मेरा परिवार ये लड़ाई लड़ रहा है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मैं और प्रियंका। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे ऊपर 24 केस, ओवैसी जी के ऊपर कितने केस? एक भी केस नहीं। मेरे ऊपर ईडी, सीबीआई, जो भी एजेंसी है वो 24 घंटा मेरा पीछा करते रहती है। ओवैसी जी के पीछे कौन सी एजेंसी है? ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स। खुला रास्ता दे रखा है नरेंद्र मोदी जी ने। तो सवाल उठता है कि ओवैसी जी पे एक भी केस क्यों नहीं? ओवैसी जी की सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई? ओवैसी जी का घर क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ओवैसी जी नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं। सीधी सी बात है, सीधी सी बात। मैं आपको बताता हूं, असम में चुनाव होता है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, वहां पे एमआईएम का कोई वोट नहीं है। एकदम एमआईएम आती है।
बीजेपी से कैंडिडेट की लिस्ट लेती है और कहती है भैया हमें बताओ आपके लिए कौन से कैंडिडेट हम खड़ा करें, और जो बीजेपी कहती है वो सारे के सारे कैंडिडेट्स एमआईएम असम में खड़ा कर देती है। महाराष्ट्र में, असम में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में, जहां भी ये कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने का काम कर सकते हैं और बीजेपी की मदद करने का काम कर सकते हैं, ये हाजिर हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं वहां पे सामने, ऐसे सैल्यूट करते हैं, कहते हैं मोदी जी हमें बताइए कौन से कैंडिडेट देने, हम देते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो ये लड़ाई हो रही है। देखिए मेरे दो लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य, जो मैंने आपको पहले कह दिया, मोहब्बत का देश है, देश में नफरत को मिटाने का मेरा पहला लक्ष्य। अब वो काम पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना होगा। उसके बिना यह काम नहीं किया जा सकता। और अगर हमें नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना है तो तेलंगाना में केसीआर को पहले हराना होगा। भाइयों और बहनों, ये एक ही टीम है, ये 2-3 टीम नहीं है। यहां पे बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं। मुझे बता दो आपके चीफ मिनिस्टर पे कौन से केस हैं? सीबीआई है उनके पीछे, ईडी उनके पीछे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे नहीं। सबसे भ्रष्ट सरकार चलाते हैं, मगर ना एमआईएम के पीछे, ना चीफ मिनिस्टर के पीछे कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं। मुझे बताओ, चीफ मिनिस्टर का घर छीना इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने, उनकी सदस्यता रद्द की, चीफ मिनिस्ट्री से हटाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा में जाओ, 24 घंटा बीआरएस के लोग नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं। जीएसटी में मदद की, नोटबंदी में मदद की, किसान बिल में मदद की, जमीन अधिग्रहण बिल में मदद की। ड्रामा चल रहा है। बीजेपी उनकी यहां मदद करती है, ये उनकी वहां मदद करते हैं, और एमआईएम जहां भी बीजेपी उनकी मदद करती है। इसीलिए तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है, और उसके बाद तेलंगाना के बाद दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराना है। ये दो लक्ष्य हैं। अब तेलंगाना में आपके चीफ मिनिस्टर ने दोराला सरकार चला रखी है, हम प्रजाला सरकार चाहते हैं। दोराला सरकार मतलब चुने हुए लोगों को पूरा का पूरा फायदा देना। किसी भी सरकार में 2-3 जगह से पैसा बनता है, 2-3 जगह सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, शराब, जमीन और रेत। तीनों मिनिस्ट्रियां केसीआर ने अपने रिश्तेदारों को दे रखी हैं। कलेश्वरम प्रोजेक्ट होता है, 1 लाख करोड़ रुपया तेलंगाना की जनता का चोरी हो जाता है। प्रोजेक्ट को बदल देते हैं, बढ़ा देते हैं पैसा। मैंने अपनी आंखों से जाके प्रोजेक्ट देखा, खंभों पे बड़े बड़े क्रैक आ गए हैं, पूरा का पूरा बराज धंस गया है। इरिगेशन मिनिस्टर कौन? आपके चीफ मिनिस्टर। पैसा किसके जेब में गया? उनके जेब में गया। एक ही काम करते हैं, तेलंगाना की जनता से पैसा लूटते हैं। धारिनी पोर्टल कहते हैं कि कंप्यूटराइजेशन लाएंगे, उसके बहाने करोड़ों लोगों से जमीन छीन ली, 20 लाख लोगों से सीधा उन्होंने जमीन छीन ली।
कंप्यूटराइजेशन किया, जो जमीन उनको अच्छी लगी ले गए, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को दे दी। यह है इनकी सरकार। हमसे पूछते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? केसीआर जी, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े, जिस कॉलेज में आप पढ़े, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। जिन सड़कों पे आप चलते हो, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। मेट्रो पे तो आप जाते नहीं हो, आप सिर्फ हवाई जहाज पे उड़ते हो, ऑटो में, मेट्रो में जाते नहीं हो। जिस मेट्रो हैदराबाद में मेट्रो किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने बनाई, हमने बनाई। जिस एयरपोर्ट में आप हवाई जहाज से विदेश जाते हो, वो एयरपोर्ट आपने नहीं बनाया केसीआर जी, वो एयरपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और जिस हैदराबाद से आप करोड़ों रुपए चोरी करते हो, उस हैदराबाद को इंटरनेशनल सिटी, दुनिया का सबसे मशहूर आईटी सिटी कांग्रेस पार्टी ने बनाया केसीआर जी। बात समझिए आप। अब आपका टाइम खत्म हो गया यहां पे। अब बाय बाय केसीआर का टाइम आ गया है। कुछ ही दिन में केसीआर जी की यहां पे बाय बाय हो जाएगी। और हमने 6 गारंटी दी है। दोराला सरकार को प्रजाला सरकार में बदलने वाली गारंटी। सबसे पहले गारंटी महिलाओं के लिए 2,500 रुपए हर महीने हर महिला के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डालेगी। उसके बाद गैस सिलेंडर कितने का है? 1200। 500 रुपए का आपका गैस सिलेंडर हो जाएगा। और महिलाओं को पूरे तेलंगाना में बस टिकट के लिए 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। फ्री में आप बस में पूरी तेलंगाना में घूमेंगे। यह पहला काम। दूसरा काम, रायता भरोसा स्कीम। 12,000 रुपए प्रति एकड़ हर किसान को, 15,000 रुपए प्रति एकड़ हर किसान को, 12,000 रुपए हर मजदूर को कांग्रेस पार्टी की सरकार सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालेगी। मुफ्त में किसानों को बिजली और 24 घंटे बिजली। तीसरा वायदा, इंदिरा अम्मा इंड्लू स्कीम। तेलंगाना में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। आपके चीफ मिनिस्टर ने उनकी जमीन छीनी, उनका घर नहीं बनाया, झूठे वायदे किए। जिनके पास घर नहीं है, उन सबको कांग्रेस पार्टी घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए देगी। गृह ज्योति स्कीम में 200 यूनिट फ्री बिजली के, 24 घंटा बिजली। युवा विकासम स्कीम में हर मंडल में तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल, प्राइवेट स्कूल से अच्छा सरकारी स्कूल, जिसमें हम हाई क्वालिटी की अंग्रेजी सिखाएंगे। तेलंगाना के हर बच्चे को हम इंग्लिश सिखा देंगे कि आप आईटी सिटी का फायदा आपको भी मिले। यह नहीं कि सिर्फ अदानी जी के बच्चों को आईटी सिटी का फायदा मिले। तेलंगाना के हर युवा को, हर बच्चे को आईटी सिटी का फायदा मिले, अपना बिजनेस चला पाए, फॉरेन टूरिस्ट से बात करे, फॉरेन कंपनीज में काम कर पाए। तो अंग्रेजी एक तरीके की चाबी है जो हम आपके हाथ में डालना चाहते हैं। चेवता स्कीम में 4,000 रुपए जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हैंडीकैप लोग हैं और जो विधवा हैं, हर महीने सीधा 4,000 रुपए इनके बैंक अकाउंट में हमने डालने का काम करना है। देखिए, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, मैं साफ उसको एक बात कह दूंगा। मैंने सिद्धरमैया जी से बात बोली, बघेल जी से बोली, गहलोत जी से,
सुक्कू जी से, और वो ही मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से कहूंगा, जितना पैसा केसीआर ने तेलंगाना के गरीब लोगों के जेब से निकाला है, उतना पैसा कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के गरीब लोगों के जेब में वापस डालेगी। जितने रुपए उन्होंने चोरी किए उतने हम उन्हीं लोगों को वापस डालेंगे, उनके जेब में वापस देंगे। भाई और बहनों, एक बात याद रखिए, हमारी लड़ाई नफरत हिंसा के खिलाफ लड़ाई है। नफरत और हिंसा नरेंद्र मोदी और आरएसएस फैला रहे। ये लोग जो हैं, चाहे वो एमआईएम हो चाहे वो केसीआर हो, ये बीजेपी की मदद करते हैं, देश में नफरत फैलाने लोगों की मदद करते हैं। इसीलिए सबसे पहले इनको यहां से हटाना है। पहले बीजेपी आई थी, आपने देखा होगा, तेलंगाना में छाती फैला के घूम रहे थे, देखा होगा। अमित शाह कह रहे हैं कि हम तेलंगाना को ओबीसी चीफ मिनिस्टर देंगे। अरे भैया, पहले 2% वोट लेके दिखा दो, फिर देखेंगे। तो हमने इनकी गैस निकाल दी, हवा में हवा निकाल दी पूरी, चारों टायर इनके पंचर कर दिए, फाड़ के फेंक दिए। अब लड़ाई बीआरएस के साथ है। अब पूरी मदद बीआरएस की एमआईएम और बीजेपी कर रही। तो ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को जिताइए, भारी बहुमत से यहां हमें जिताइए, सारे के सारे कैंडिडेट्स को जिताइए। दिल से आपका मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय तेलंगाना।